हम सब श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत तृतीय स्कंद और 26वां अध्याय और 22वां श्लोक। आज 22 नंबर श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम भगवान कपिल और उनकी माता देवहूति का जो संवाद है, भगवान कपिल ने जो सांख्य दर्शन का उपदेश अपनी माता को किया वो हम श्रवण कर रहे हैं। स्वच्छत्वम विकारित्वम शांतत्वमिति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तम यथा पाम प्रकृतिः परा। महतत्व के प्रकट होने के पश्चात ये वृत्तियां एक साथ प्रकट होती हैं। जिस प्रकार जल पृथ्वी के संसर्ग में आने के पूर्व अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्वच्छ, मीठा तथा शांत रहता है, उसी प्रकार विशुद्ध चेतना के विशिष्ट लक्षण पूर्ण शांतत्व, स्वच्छता तथा अविकारित्व हैं। महतत्वाद्विकुर्वाणाद् भगवद्वीर्य संभवात् क्रियाशक्तिरहंकार त्रिविधः संपद्यत। वैकारिकस्तेजश्च कामश्च यतो भवः मनश्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि। महतत्व से भौतिक अहंकार उत्पन्न होता है जो श्री भगवान की निजी शक्ति से उद्भूत है। भौतिक अहंकार में मुख्य रूप से 3 प्रकार की क्रिया शक्तियां होती हैं, सत्व, रज तथा तम। इन्हीं 3 प्रकार के भौतिक अहंकार से मन, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां तथा स्थूल तत्व उत्पन्न हुए। सहस्रशीर्षं साक्षाद्यमनन्तं प्रचक्षते संकर्षणाख्यं पुरुषं भूतेन्द्रियमनोमयम्। स्थूल तत्वों का स्रोत इंद्रियां तथा मन, यही 3 प्रकार के अहंकार उनके समान है, क्योंकि अहंकार ही उनका कारण है। ये श्री संकर्षण के नाम से जाने जाते हैं, जो कि 1000 सिरों वाले साक्षात भगवान अनंत हैं। कर्तृत्वं करणत्वं च कार्यत्वं चेति लक्षणं शांत घोर विमूढ़त्वमिति वा स्याद् अहंकृते। यह अहंकार कर्ता, करण जो साधन है तथा कार्य प्रभाव के लक्षणों वाला होता है। सतो, रजो तथा तमो गुणों के द्वारा यह जिस प्रकार प्रभावित होता है, उसी के अनुसार यह शांत, क्रियावान या मंद लक्षण वाला माना जाता है। जो जीवात्मा के अंदर जो अहंकार तत्व है, वो जिस भी प्रकार के गुणों का संग करता है, वैसे ही लक्षणों से युक्त हो जाता है। सतोगुण से संबंधित संगति करेंगे तो वैसे ही विचार उत्पन्न होंगे। रजोगुण से संबंधित संगति करेंगे तो वैसे हमारे क्रियाकलाप हो जाएंगे। और तमोगुणी संग में तो फिर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा घातक जो कार्य होंगे हम उनको ही करेंगे। इसमें एक बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल दिया गया है। आपने अनेक बार एक कीर्तन सुना है नरोत्तम दास ठाकुर जी का। इन्हीं कक्षाओं में कई बार आपने सुना होगा एग्जाम्पल के तौर पे भी। सत्संग छाड़ी कनु असते विलास ते कारणे लागे कर्मा बंध फांस न भाजिया मई।
नरोत्तम दास ठाकुर जी, जो हमने ये अभी श्लोक सुना कि जो ये जीवात्मा का जो अहंकार तत्व है, ये जैसे गुणों के संपर्क में आता है वैसे ही उसका स्वभाव भी हो जाता है, वैसे ही एक्ट करता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी भी अपने इस सरल से कीर्तन के माध्यम से ही बताना चाहते हैं, जब भी जीवात्मा क्षणिक सुख के लालच में असत्संग कुसंगति करता है, और ये बहुत ही प्रैक्टिकल है कि जो गलत संगति होती है, जो हमारे लिए सही नहीं है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। ऐसा संग बहुत अट्रैक्टिव होता है। कुछ पर्सन हमें ऐसे मिलते हैं जिन्हें भगवान से लेना न देना, लेकिन मटीरियलिस्टिक दृष्टि से देखें, सांसारिक दृष्टिकोण से बड़े चार्मिंग होंगे, बहुत अच्छे अच्छे जोशीले बातें करेंगे, हमें लगेगा अरे हम तो गलत जगह झक मारे, तो बहुत ही बढ़िया, ये तो एक दिन में बेड़ा पार कर देंगे, हमारी सारी समस्याएं सॉल्व कर देंगे, बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। नरोत्तम दास ठाकुर जी बोलते हैं, सत्संग छाड़ी कहनु असत्य विलास, जो वास्तविक हमारे लिए लाभप्रद है, वास्तविक कल्याणप्रद है, उसको छोड़कर हमने असत विलास किया जो हमारे लिए मंगलप्रद नहीं है। ते कारणे लागिल ए कर्म बंध फांस, इस वजह से, असत संग की वजह से कर्मों के बंधनों की जो फांसी है वो हमको लग गई और इससे छुटकारा नहीं हो पा रहा है। वैकारिका द्विकुर्वाणान मनस्तत्त्वमजायत, यत् संकल्प विकल्पाभ्याम वर्तते काम संभवः, सत्व के अहंकार से दूसरा विकार आता है, इससे मन उत्पन्न होता है जिसके संकल्पों तथा विकल्पों से इच्छा का उदय होता है। सत्व के अहंकार से अन्य एक विकार उत्पन्न होता है जिसको मन, इससे मन उत्पन्न होता है और अनेक अनेक संकल्प विकल्प, ये कर लें ये ना करें, ऐसे ऐसे जो चिंतन है वो उदित होता है। यद्विदुर्ह्य निरुद्धाख्यम ऋषिकाणामधीश्वरम शारदेन्दीवरश्यामम संराध्यम योगी भीषण, जीवात्मा का मन इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठाता श्री अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। उसका नील श्याम रूप शरीर शरतकालीन कमल के समान है, योगी जन उन्हें सतह सनह सनह प्राप्त करते हैं। आपने जब भगवान के विस्तार को श्रवण किया था, भगवान विष्णु के, तो आपने चतुर्युग का वर्णन सुना था। इसमें स्वयं श्री वासुदेव, फिर संकर्षण, फिर प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुर्युग के बारे में आपने श्रवण किया था अगर स्मरण होगा तो। इसमें से जो अनिरुद्ध हैं उनको ही यहाँ पर लक्ष्य किया गया। जीवात्मा का मन इंद्रियों के सर्वोपरि अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। तेज सत्व विकुर्वाणात् बुद्धि तत्वम भूत्सति, द्रव्य स्फुरण विज्ञान इंद्रियाणाम अनुग्रह, हे सती, मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है। बुद्धि के कार्य हैं दिखाई पड़ने पर पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना और इंद्रियों की सहायता करना। ये थोड़ा सा हमारे समझने लायक है। इससे पहले आपको लग रहा होगा थोड़ी क्लिष्ट है भाषा, यहाँ से थोड़ा सा सरलता आ गई। मिथ्या अहंकार का रजोगुण में विकार होने से बुद्धि का जन्म होता है, और जो बुद्धि है उसका कार्य क्या है? बुद्धि एक विवेकवान जो शक्ति है वो डिफ्रेंशिएट कर सकती है, मीन्स अंतर ढूंढ सकती है गलत सही में, और हमें सही सलाह दे सकती है। क्योंकि जो मन और इंद्रियां हैं वे हमेशा में केवल जो उनको अच्छा लगता है उसकी ओर ले जाएंगे। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, मन को और इंद्रियों को, कि हमारे लिए क्या अच्छा है। मन और इंद्रियों को वहां जाना जो उनको अच्छा लगता है। अगर कि कोई शुगर पेशेंट हो और बहुत बढ़िया बढ़िया 10 प्रकार की मिठाइयां सामने रख दें,
तो मन और इंद्रियां यही बोलेंगे कि खा ले, कोई बात नहीं, दवाई तो रोज खा ही रहे हो सुबह शाम, आज डबल खा देना बस दवाई, खा लो। मन को नहीं मानना चाहिए, हमेशा रोज ही तो परहेज करते हो, तब यही ऑप्शन देगा। लेकिन बुद्धि ही बताएगी कि नहीं, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो बुद्धि का ये कार्य है कि वह पदार्थों की प्रकृति के निर्धारण में सहायता करना। जो हमारे सामने परिस्थिति है, जो पदार्थ है, हम उनमें सही प्रकार से उनको निर्धारित कर पाए, कौन हमारे लिए लाभप्रद है, कौन हानिप्रद, और इंद्रियों की हेल्प करना सही मार्ग की ओर आगे बढ़ने में। इसीलिए भगवान, जहां भी आप सुन रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, ददामि मन योगम नहीं कह रहे हैं भगवान, बुद्धि योगम, कि मैं उसको ऐसी बुद्धि प्रदान करता हूँ जो विवेकी हो। संशयोथ विपर्यासो निश्चया स्मृतिरेव च स्वाप इत्युच्यते बुद्धिर लक्षणम वृत्तितः पृथक। संदेह, विपरीत ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा। एक बार फिर से सुनते हैं। संदेह, विपरीत ज्ञान और यथार्थ ज्ञान, स्मृति तथा निद्रा, ये अपने भिन्न भिन्न कार्यों से निश्चित किए जाते हैं और ये ही बुद्धि के स्पष्ट लक्षण हैं। बुद्धि के जो हमने कार्य सुने, लक्षण सुने, इनमें संदेह भी सुना, विपरीत ज्ञान भी सुना, सही ज्ञान भी सुना, और स्मृति याद रखना, और निद्रा ये भी सुना। कि हर बात को आंख मूंद करके ही भरोसा नहीं कर लेना। हमेशा सामने वाला बहुत जोर दे के कह रहा, अरे हम तो आपके शुभ चिंतक हैं, हम तो आपके भले के लिए तो कह रहे हैं यार, ऐसा कर लो। लेकिन बुद्धि हमें बताती कि नहीं, संदेह भी करना पड़ेगा, क्योंकि कौन ऐसे सबके भले के लिए बात करता है, तो हमें थोड़ा संदेह करना। तो ये बुद्धि का एक प्रधान लक्षण है। स्मृति और निद्रा भी इसमें ऐड है, और विपरीत ज्ञान और यथार्थ ज्ञान जो वास्तविक ज्ञान है। और इसमें जो हम सुनते हैं निद्रा, तो निद्रा का भी विशेष रोल है बुद्धि को हमेशा एक्टिव रहने में। इसीलिए भगवान जब श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश करते हैं तो कहते हैं न तो अल्पाहार करे, अति अल्पाहार करे, न बहुत अति भोजी हो, और मीडियम मध्यस्थ मार्ग को चुने। और जब सोने का हो तो न अधिक सोए न कम सोए, क्योंकि अगर हम कम भी सो रहे हैं, हमें लगेगा कि भैया नहीं हो पा रहे काम धंधे पूरे, नींद कम कर लो थोड़ी, तो उससे क्या होगा, कुछ टाइम तो हम वो कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे। जिसको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, जिसको लंबे समय तक भक्ति को करना है, तो उसको अपना आहार, निद्रा, इनको एक कह सकते हैं सही प्रकार से, सम्यक रूप से कंट्रोल वे में करना होगा, न अधिक और न कम। अगर कम भी करेंगे तो लॉन्ग टर्म भक्ति नहीं कर पाएंगे, जल्दी से शरीर शिथिल हो जाएगा, बुद्धि की क्षमताएं कम हो जाएंगी। तो प्रॉपर है, ये कर सकते हैं कि जो हम गलत जगह वेस्ट करते हैं अपने समय को, वहां से बचाना शुरू कर दें, और उतना समय अपनी नींद में ऐड कर सकते हैं। ये तो नहीं हम गलत जगह भी लगाएंगे और फिर नींद में से काटेंगे, तो फिर हम ठीक से हरि नाम नहीं कर पाएंगे। हरि नाम करते हुए नींद आएगी, कुछ भी ग्रंथ अध्ययन करेंगे या श्रवण करेंगे तो नींद आएगी। तो जो भोजन है, जो प्रसाद है और नींद, उसको संतुलित वे में लेना आवश्यक है। तेजसानीन्द्रियाण्येव क्रिया ज्ञान विभागशः प्राणस्य हि क्रिया शक्तिर्बुद्धिर्विज्ञान शक्तिता। रजोगुणी अहंकार से दो प्रकार की इंद्रियां उत्पन्न होती हैं, ज्ञानेन्द्रियां तथा कर्मेंद्रियां। कर्मेंद्रियां प्राण पर और ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि पर आश्रित होती हैं। रजोगुणी जो अहंकार है, उससे दो प्रकार की इंद्रियां, जो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, ये उत्पन्न होती हैं। कर्मेंद्रियां जो है वो प्राण पर आश्रित होती हैं, और ज्ञानेन्द्रियां बुद्धि पर। कर्मेंद्रियां हम देखते हैं कि जो शरीर में जान है तो अच्छे से चलेंगी, और ज्ञानेन्द्रियां अगर बुद्धि सही है तो ज्ञानेन्द्रियां बहुत अच्छे से काम करती हैं। जैसे हम कहते हैं ना, कोई बहुत अच्छे से समझ लेता है चीजों को, ये बहुत अच्छी है इसकी सुनने की शक्ति है, इस प्रकार से, तो वो अगर बुद्धि उसकी सम्यक रूप से कार्य कर रही है, तभी जाके ज्ञानेन्द्रियां अच्छे से काम कर पाएंगी।
तामसाच विकुर्वाणात् भगवद्वीर्यचोदितात् शब्दमात्रमभूतस् मानवः श्रोत्रम तु शब्दगम। जब तामसी अहंकार श्री भगवान की काम शक्ति से प्रेरित होता है तो वह सूक्ष्म शब्द तत्व प्रकट होता है और शब्द से आकाश तथा और उससे जो है श्रवणेन्द्रिय उत्पन्न होती है। अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रष्टुर्लिङ्गत्वमेव च तन्मात्रत्वं च नभसो लक्षणं कवयो विदुः। जो लोग विद्वान हैं और वास्तविक ज्ञान से युक्त हैं वे शब्द की परिभाषा इस प्रकार करते हैं, अर्थात वह जो किसी पदार्थ के विचार अर्थ को वहन करता है, हमारे देखने में न आ रहे किसी वक्ता की उपस्थिति को सूचित करता है और आकाश का सूक्ष्म रूप होता है। जैसे कभी हमको बचपन में जब स्कूलिंग चल रही थी तो बहुत सारी डेफिनेशन याद कराई जाती थी, परिभाषाएं। ऐसे ये शब्द की परिभाषा है कि जो वो हमको दिखाई तो नहीं देता पर कोई ऐसा वक्ता है जो कुछ बोल रहा है, वो हमको अगर वक्ता नहीं भी दिख रहा पर जो उसके शब्द हैं वो हमको उसकी उपस्थिति बता सकते हैं कि हाँ कोई है बोलने वाला। और वो आकाश का एक सूक्ष्म रूप है, उसको शब्द कहते हैं। भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च प्राणेन्द्रियात्मधिष्ण्यत्वं नभसो वृत्तिलक्षणम्। समस्त जीवों को उनके बाह्य तथा आंतरिक अस्तित्व के लिए अवकाश प्रदान करना, जैसे कि प्राण, वायु, इंद्रिय एवं मन का कार्य क्षेत्र, ये आकाश तत्व के कार्य तथा लक्षण है। नभसा शब्द तन्मात्रात् कालगत्या विकुर्वतः स्पर्शो अभवत् तत्तो वायुस्त्वक् स्पर्श्य च संग्रह। ध्वनि उत्पन्न करने वाले आकाश में काल की गति से विकार उत्पन्न होता है और इस प्रकार स्पर्श तन मात्रा प्रकट होती है। इससे फिर वायु तथा स्पर्श इंद्रिय उत्पन्न होती है। मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यमुष्णत्वमेव च एतत् स्पर्शस्य स्पर्शत्वं तन्मात्रत्वं नभस्वतः। कोमलता तथा कठोरता एवं शीतलता तथा उष्णता ये स्पर्श को बताने वाले लक्षण हैं जिन्हें वायु के सूक्ष्म रूप में लक्षित किया जाता है, मूर्त किया जाता है। चालनम व्यूहनम प्राप्तिर नेतृत्वं द्रव्य शब्दयोः सर्वेन्द्रियाणामात्मत्वं वायोः कर्माभिलक्षणम्। गतियों, मिश्रण, शब्द को पदार्थों तथा अन्य इंद्रिय बोधों तक पहुंचाने एवं अन्य समस्त इंद्रियों के समुचित कार्य करते रहने हेतु सुविधाएं प्रदान कराने में वायु की क्रिया लक्षित होती है। और जो वायु तत्व है उसका इसमें वर्णन किया गया, वो गति देने में सहायता करता है। जैसे अगर हम वृक्षों को हिलते डुलते देखते तो हम समझते कि हाँ यहाँ हवा चल रही है, हवा यहाँ कार्य कर रही है। इसी प्रकार वायु की क्रिया से ही शरीर गतिमान होता है। हमारे शरीर के अंदर भी जो प्राण वायु है जिसको हम ऑक्सीजन नाम देते हैं
वो जब अवरुद्ध होती है, वो ठीक प्रकार से अगर सप्लाई नहीं चल रही शरीर के अंदर ऑक्सीजन की, तो अनेक अनेक रोग उत्पन्न होते हैं। वायोश्च स्पर्श तन्मात्रा ध्रुपम दैवेरितादभूत समुत्थितं ततस्तेजस चक्षुरूपोपलम्भनम। वायु तथा स्पर्श तन मात्राओं की अंतः क्रियाओं से मनुष्य को भाग्य के अनुसार विभिन्न रूप दिखते हैं। ऐसे रूपों के विकास के फलस्वरूप अग्नि उत्पन्न हुई और आंखें विविध रंगीन रूपों को देखती हैं। द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्ति संस्था त्वमेव च तेजस्त्वं तेजसा साध्वी रूपमात्रस्य वृत्तयः। हे माता, रूप के लक्षण आकार प्रकार गुण तथा व्यक्तित्व से जाने जाते हैं। अग्नि का रूप उसके तेज से जाना जाता है। द्योतनम पचनम पानमदनम हिममर्दनम तेजसो वृत्तयस्त्वेता शोषणम क्षुत्रिडेव च। अग्नि अपने प्रकाश के कारण तथा पकाने पचाने शीत नष्ट करने वाष्पीकरण करने की क्षमता के कारण एवं भूख प्यास खाने तथा पीने की इच्छा उत्पन्न करने के कारण अनुभव की जाती है। जो अग्नि तत्व है उसका प्रथम कार्य है गर्मी देना और रोशनी देना, उजाला देना। लेकिन जो अग्नि तत्व है हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है, जिसको भगवान भगवत गीता में कहते हैं अहम वैश्वानरो भूता प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। जो ये अग्नि है हमारे उदर में, जो वो भगवान कहते हैं वो स्वयं मैं ही हूँ। मैं ही जो भी हम भोजन करते हैं उसको पचाने में भगवान ही हमारी हेल्प करते हैं। रूप मात्रा द्विकुर्वाणात् तेजसो देव चोदितात् रस मात्रम भूतस्मात् दम्भो जिह्वा रसग्रह। अग्नि तथा दृष्टि की अंतः क्रिया से दैवी व्यवस्था के अंतर्गत स्वाद तन मात्रा उत्पन्न होती है। इस स्वाद से जल उत्पन्न होता है और स्वाद ग्रहण करने वाली जीभ भी प्रकट होती है। जो जीव है उसका मुख्य जो कार्य है वो क्या है? स्वाद का ज्ञान प्राप्त करवाना। और जो ये गुण है इसको कहाँ से मिला? जल से। और हमें हमेशा देखते हमारे जीभ पर जल विद्यमान रहता है, जिसको हम लार कहते हैं। कषायो मधुरस्तिक्तः कट्वम्ल इति न कधा भौतिकानां विकारेण रस एको विद्यते। यद्यपि मूल रूप से स्वाद एक ही है, किंतु अन्य पदार्थों के संसर्ग से यह कसैला, मधुर, तीखा, कड़वा, खट्टा तथा नमकीन कई प्रकार का हो जाता है। क्लेदनम पिंडनम तृप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम तापापनोदो भूयस्त्वा मंभशो वृत्तयस्त्विमः। जल की विशेषताएं उसके द्वारा अन्य पदार्थों को गीला करने, विभिन्न मिश्रणों के पिंड बनाने, तृप्ति लाने, जीवन का पालन करने, वस्तुओं को मुलायम बनाने, गर्मी भगाने और जलागारों की निरंतर पूर्ति करते रहना तथा प्यास बुझाकर व्यक्ति को जो बोल सकते हैं तरोताजा बनाने में होती है। जो जल है उसके गुणों को बताया गया। वेदों का एक एग्जाम्पल देकर यहाँ पे कहा गया आपो मयः प्राणः। जीवन जो है जल पर निर्भर है, क्योंकि हम देखते हैं जो भी क्रियाएं हम सुबह से रात तक जो भी कर रहे हैं या जो हम अन्न ग्रहण कर रहे हैं जिससे हमें शक्ति मिल रही है, ऊर्जा मिल रही है, वो भी जल के मिश्रण से ही
पक पा रहा है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिकली कि जल को वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में तो इतनी सरल है उपलब्धता। तो पानी सुबह शाम आ रहा है भाई, या कहीं कहीं दिन भर भी चल रहा है, सप्लाई हो रही, तो वेस्ट करते रहो, खूब खूब गिराते रहो, खूब गिराते रहो। लेकिन ये भगवान की एक बहुत बड़ी करुणा है, भगवान का बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे लिए। अगर हम इसको ठीक से यूज करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होंगे। इसीलिए कहा जाता है जो लोकल उसमें, कि जो जल को वेस्ट करता है ज्यादा, वो अधिकतर अस्वस्थ ही रहेगा, क्योंकि भगवान ने बहुत ज्यादा कीमती हमारे लिए औषधि स्वरूप इसको प्रदान किया है। रस मात्रा द्विकुर्वाण दम्भसो देव चोदितात् गंध मात्रमभूतस्मात् पृथ्वी घ्राणस्तु गंधगः। स्वाद, अनुभूति और जल की अंतःक्रिया के फल स्वरूप उच्चतर व्यवस्था से गंध तन मात्रा उत्पन्न होती है। उससे पृथ्वी तथा घ्राणेन्द्रिय उत्पन्न होती है, जिससे हम पृथ्वी की सुगंध का बहुविध अनुभव कर सकते हैं। करम्भ पूति सौरभ्य शांतो ग्राम्लादिभिः पृथक् द्रव्यावयव वैषम्याद् गंध एको विभिद्यते। यद्यपि गंध एक है, किंतु संबंधित पदार्थों के अनुपातों के अनुसार अनेक प्रकार की हो जाती है, यथा मिश्रित, दुर्गंध, सुगंधित, मृदु, तीव्र या अम्लीय। भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणं सर्वसत्वगुणोद्भेदः पृथ्वीवृत्तिलक्षणम्। परम ब्रह्म के स्वरूपों को आकार प्रदान करके, आवास स्थान बनाकर, जल रखने के पात्र आदि बनाने के द्वारा पृथ्वी के कार्यों के लक्षणों को देखा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, पृथ्वी समस्त तत्वों का आश्रय स्थल है। पृथ्वी सबके लिए बेस है। नभो गुण विशेषो अर्थो यस्य तच्छोत्रमुच्यते। वायोर्गुण विशेषो अर्थो यस्य तत्स्पर्शनम विदुः। वह इंद्रिय जिसका विषय शब्द है, श्रवणेन्द्रिय कहलाती है, और जिसका विषय स्पर्श है, वह स्पर्श इंद्रिय कहलाती है। तेजो गुण विशेषो अर्थो यस्य तच्चक्षुरुच्यते। अम्भो गुण विशेषो अर्थो यस्य तद्दर्शनं विदुः। भूमिर्गुण विशेषो अर्थो यस्य सा घ्राण उच्यते। वह इंद्रिय जिसका विषय रूप है, जो अग्नि का विशेष गुण है, वह नेत्रेंद्रिय है, जो नेत्र है। जिस इंद्रिय का विषय स्वाद है, जो जल का विशेष गुण है, वह रसनेन्द्रिय, जो जीवा है, वह कहलाती है। जिस इंद्रिय का विषय गंध है, जो पृथ्वी का विशिष्ट गुण है, वह घ्राणेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय कहते हैं नासिका को, नाक को। परस्य दृश्यते धर्मो य परस्मिन् समन्वयात् अतो विशेषो भावानां भूमा वेवोपलक्ष्यते। क्योंकि कारण अपने कार्य में भी विद्यमान रहता है, अतः पहले के लक्षण दूसरे में भी देखे जाते हैं। इसलिए पृथ्वी में समस्त तत्वों की विशिष्टताएं पाई जाती है। जैसे लाइन वाइज हमने सुना इनके बारे में, कि पहले शब्द उत्पन्न हुआ, फिर ये उत्पन्न हुआ, तो जो नेक्स्ट होता है उसमें पिछले वाले की भी सारी क्वालिटीज होती हैं। इस प्रकार जो फाइनल है वो पृथ्वी है, उसमें सबके गुण विद्यमान होते हैं। जैसा हम सुनते हैं, भगवान की भक्ति मुख्यतः 5 भाव से की जाती है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर। इनमें भी ऐसा ही है जैसा इन पंच तत्वों में है। जो शांत वाला जो गुण है, वो दास्य में भी ऑलरेडी होता है। दास्य में दासत्व तो है ही, पर शांत तत्व भी मिक्स है।
और जब बात करते हैं सख्य की तो उसमें शांत और दास्य दोनों मिक्स होते हैं। सख्य तो है ही, ऐसे जो वात्सल्य रस है उनमें वो बाकी के तीन मिक्स होते हैं, और जो सर्वोच्च है मधुर रस उसमें सारे के सारे रस उपलब्ध होते हैं। इसीलिए जो ब्रज गोपियां वो सर्वोच्च भक्तों की श्रेणी में गिनी जाती हैं, क्योंकि वो मधुर रस की उपासक है, तो वो सारे ही जो रस है उनको वो उसमें इंक्लूड है। एतान्य संहत्य यदा महदादीनि सप्तवै काल कर्म गुणोपेतो जगदादिरूपाविशत्। जब ये सभी तत्व मिले नहीं थे तो सृष्टि के आदि कारण श्री भगवान ने काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के सहित 7 विभागों वाली अपनी समग्र भौतिक शक्ति के साथ ब्रह्मांड में प्रवेश किया। ततस्तेनानुविद्धेभ्यो युक्तेभ्यो अंडम चेतनम उत्थितम पुरुषो यस्माद् उदतिष्ठ दशो विराट। श्री भगवान की उपस्थिति के कारण उत्प्रेरित होने तथा परस्पर मिलने से इन 7 तत्वों से एक अचेतन अंडा उत्पन्न हुआ, जिससे विख्यात विराट पुरुष प्रकट हुआ। एतदंडं विशेषाख्यं क्रमवृद्धिर्दशोत्तरैः तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावृतैर्बहिः यत्र लोकवितानोऽयं रूपं भगवतो हरेः। यह अंडाकार ब्रह्मांड भौतिक शक्ति का प्राकट्य कहलाता है। जल, वायु, अग्नि, आकाश, अहंकार तथा मैं तत्व की इसकी परतें क्रमशः मोटी होती जाती हैं। प्रत्येक परत अपने पूर्ववर्ती से 10 गुनी मोटी होती है और अंतिम बाह्य परत प्रधान से घिरी हुई है। इस अंडे के भीतर भगवान श्री हरि का विराट रूप रहता है, जिनके शरीर के अंग 14 ग्रह मंडल लोक हैं। हिरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात् समाविश्य महादेवो बहुधा निर्बिभेदखम्। विराट पुरुष श्री भगवान उस सुनहले अंडे में स्थित हो गए जो जल में पड़ा हुआ था, और उन्होंने उसे कई विभागों में बांट दिया। निर्विद्यतास्य प्रथमं मुखं वाणी ततो अभवत् वाण्या वहिन्रथो नासे प्राणो तो घ्राण एतयोः। सर्वप्रथम उनको मुख प्रकट हुआ और फिर वागेंद्रिय और इसी के साथ अग्निदेव प्रकट हुए जो इस इंद्रिय के अधिष्ठाता देव हैं। तब 2 नासिका प्रकट हुई और जो नासा छिद्र हैं, जो नथुने हैं, वो प्रकट हुए और उनमें घ्राणेन्द्रिय तथा प्राण प्रकट हुए। घ्राणाद्वायुरभिद्येतामक्षिणी चक्षुरेतयोः तस्मात् सूर्योऽन्यभिद्येताम् कर्णो श्रोत्रम ततो दिशः। घ्राणेन्द्रिय के पश्चात उसके अधिष्ठाता वायुदेव प्रकट हुए। तत्पश्चात विराट रूप में 2 चक्षु और उनमें चक्षु इंद्रिय जो दृष्टि है वो प्रकट हुई। इसके अनंतर चक्षुओं के अधिष्ठाता सूर्य देव प्रकट हुए। फिर उनके 2 कान और उनमें कर्णेन्द्रिय तथा दिशाओं के अधिष्ठाता दिग देवता जो दिशाओं के मेन देवता हैं वो प्रकट हुए। निर्विभेद विराजस्त्वा ग्रोमस्म शवादयस्ततः तत्ओषधयश्चासन शिष्णं निर्विभेदे ततः। तब श्री भगवान के विराट रूप विराट पुरुष ने अपनी त्वचा प्रकट की और उस पर बाल जो रोम है वो
निकल आए। तत्पश्चात समस्त जड़ी बूटियां प्रकट हुई और तब जो शिष्य है वो भी प्रकट हुआ, जननेन्द्रियां भी प्रकट हुई। रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत वे गुदम गुदादपानो अपानाच्च मृत्युर्लोक भयंकरः। तत्पश्चात वीर्य और जल के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए, फिर गुदा और उसकी इंद्रिय, और उसके भी बाद मृत्यु के देवता प्रकट हुए, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड भयभीत रहता है। हस्तो च निरभिद्येताम् बलं ताभ्यां ततः स्वराट् पादौ च निर्भिद्येताम् गतिस्ताभ्यां ततो हरि। तत्पश्चात श्री भगवान के विराट रूप के दो हाथ प्रकट हुए और उन्हीं के साथ वस्तुओं को पकड़ने और गिराने की शक्ति आई। फिर इंद्र देवा जो है प्रकट हुए। तदनंतर दो पांव प्रकट हुए, उन्हीं के साथ चलने फिरने की क्रिया आई। और इसके बाद भगवान नाड्योस्य निर्भिद्यन्त ताभ्यो लोहितमावृतम् नद्यस्ततः समभवन् नुदरम् निर्भिद्यत। विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई, तब लाल रक्त कणिकाएं या रक्त प्रकट हुआ। इसके पीछे नदियां, और तब उसके उस शरीर में पेट प्रकट हुआ। श्रुतपिपाशे ततः स्याताम् समुद्रस्त्वेत त्वेतरो तयोरभूत् यथास्य हृदयं भिन्नम् हृदयान्मन उत्थितम्। तत्पश्चात भूख तथा प्यास की अनुभूतियां उत्पन्न हुई और इनके साथ ही समुद्र का प्राकट्य हुआ। फिर हृदय प्रकट हुआ और हृदय के साथ साथ मन प्रकट हुआ। जो इससे पहले हमने श्रवण किया, विराट शरीर की नाड़ियां प्रकट हुई, इससे पिछले श्लोक में इसमें जो इसमें एक कह सकते हैं बहुत ही सुंदर हमारे लिए उपचार भी है आयुर्वेद का। जैसे हम कोई बोलते हैं कि तंत्रिका की अस्थिरता, या सही से जिसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है, या रक्त संबंधी कुछ समस्या है, तो उसको कहा जा रहा है पीड़ित व्यक्ति को बहती नदी में डुबकी लगाकर स्नान करने की संस्तुति की जाती है। और जब भी हमने श्रवण किया कि जैसे भूख प्यास न लग रही हो किसी को, समुद्र को यहाँ पर पेट का देवता कहा गया, अधिष्ठाता देव। तो जिसको ऐसी कोई समस्या हो, ठीक से भूख प्यास नहीं लग रही, तो उसको समुद्र में स्नान करना चाहिए, तो उसकी समस्या निवारण होता है। मनश्चंद्रमा जातो बुद्धिर्बुद्धेर्गिरां पतिः अहंकारस्ततो रुद्रश्चित्तम चैत्यस्ततो भवत्। मन के पश्चात चंद्रमा प्रकट हुआ, फिर बुद्धि, और बुद्धि के बाद ब्रह्मा प्रकट हुए। तब मिथ्या अहंकार, फिर शिव, और शिव के बाद चेतना, और चेतना के अधिष्ठाता देव प्रकट हुए। जो हम श्रवण कर रहे हैं ये भगवान कपिल अपनी माता देवहूति को इस प्रकार से बता रहे हैं। एते अभ्युत्थिता देवा नैवास्योत्थापने शकन् पुनराविविशुवखानि तमुत्थापयितुं क्रमात्। इस प्रकार जब देवता तथा विभिन्न इंद्रियों के अधिष्ठाता देव प्रकट हो चुके, तो उन सभी ने अपने अपने उत्पत्ति स्थान को जानना चाहा, किंतु ऐसा न कर सकने के कारण वे विराट पुरुष को जगाने के उद्देश्य से उनके शरीर में एक एक करके पुनः प्रविष्ट हो गए।
बहिर्वाचा मुखं भेजे नोद तिष्ठ तिष्ठ तद तदा विराट घ्राणेन नासिके वायो वायुर्नोद तिष्ठ तदा विराट। अग्निदेव ने वागेंद्रिय से उनके मुखारविंद में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष उठे नहीं। तब वायुदेव ने घ्राणेन्द्रिय से होकर उनके नथुनों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष नहीं जागे। अक्षिणी चक्षुषा आदित्यो नोद तिष्ठत् तदा विराट श्रोत्रेण कर्णो च दिशो नोद तिष्ठत् तदा विराट। तब सूर्य देव ने चक्षु इंद्रिय से विराट पुरुष की आंखों में प्रवेश किया, तो भी वे नहीं उठे। इस प्रकार देवताओं के दिशाओं के अधिष्ठाता देवों ने श्रवणेन्द्रियों से उनके कानों में प्रवेश किया, किंतु तो भी वे नहीं उठे। त्वचं रोमभिरोषध्यो नोद तिष्ठा तदा विराट रेतसा शिश्नमापस्तु नोद तिष्ठ तदा विराट। त्वचा तथा जड़ी बूटियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शरीर के रोमकूपों से त्वचा में प्रवेश किया विराट पुरुष के, किंतु फिर भी वे नहीं उठे। तब जल के अधिष्ठाता देव ने वीर्य के माध्यम से जननांग में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष नहीं जागे। गुदम मृत्युरपाने न नोद तिष्ठत् तदा विराट हस्ताविंद्रो बलेन वा नोद तिष्ठत् तदा विराट। मृत्यु ने अपान इंद्रिय से उनकी गुदा में प्रवेश किया, किंतु विराट पुरुष में कोई गति नहीं आई। तब इंद्रदेव ने हाथों में पकड़ने की तथा पकड़कर गिराने की शक्ति से हाथों में प्रवेश किया, किंतु इतने पर भी विराट पुरुष उठे नहीं। विष्णुर्गत्यैव चरणो नोद तिष्ठत् तदा विराट नाडीर्नद्यो लोहितेन नोद तिष्ठत् तदा विराट। नदियों ने रक्त नाड़ियों तथा संचरण शक्ति के माध्यम से रक्त में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष हिले डुले नहीं। श्रोत्रिभ्यामुदरम सिंधो नोद तिष्ठत् तदा विराट हृदयं मनसा चंद्रो नोद तिष्ठत् तदा विराट। सागर ने भूख तथा प्यास के सहित उनके पेट में प्रवेश किया, किंतु तो भी विराट पुरुष ने मानो उठने से मना कर दिया। चंद्रदेव ने मन के साथ उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु फिर भी विराट पुरुष जगाए न जा सके। बुद्धिया ब्रह्मापि हृदयं नोद तिष्ठत् तदा विराट रुद्रो अभिमत्या हृदयं नोद तिष्ठत् तदा विराट। ब्रह्मा भी बुद्धि के द्वारा उनके हृदय में प्रविष्ट हुए, किंतु तभी विराट पुरुष उठने हेतु राजी नहीं हुए। रुद्र ने भी अहंकार सहित उनके हृदय में प्रवेश किया, किंतु तो भी वे टस से मस नहीं हुए। चित्तेन हृदयं चैत्यः क्षेत्रज्ञः प्राविशद्यदा विराट तदैव पुरुषः सलिलादुत तिष्ठत। किंतु जब चेतना का अधिष्ठाता अंतःकरण का नियामक तर्क के साथ हृदय में प्रविष्ट हुआ, तो उसी क्षण विराट पुरुष कारण सागर से उठ खड़े हुए। यथा प्रसुप्तं पुरुषं प्राणेन्द्रियमनोधियः प्रभुवन्ति विनायेन नोत्थापयितुमोजसा। जब मनुष्य सोता रहता है, तो उसकी संपूर्ण भौतिक संपदा यथा प्राण, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन तथा बुद्धि उसे उत्प्रेरित नहीं करती और न कर सकती। वह तभी जागृत हो पाता है जब परमात्मा उसकी सहायता करते हैं। जो ये क्रिया है वो विराट पुरुष की, यह हमारे लिए एक एग्जाम्पल है
कि जब मनुष्य सोता है तो जो भी उसकी भौतिक संपदा है, अभी हम बाहर वाली भौतिक संपदा की बात नहीं कर रहे कि रुपया काम नहीं आता, घर वाले काम नहीं आते, ऐसा ये बात नहीं कर रहे। अभी तो जो शरीर में ही है, अपने ही शरीर में, उसकी बात कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, तब कोई भी उसे कोई प्रेरणा नहीं दे सकता उस समय। लेकिन वो तब जागता है जब परमात्मा स्वयं उसकी सहायता करते हैं। तमस्मिन् प्रत्यगात्मानं धिया योग प्रवृत्तया भक्त्या विरक्तया ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्। अतः मनुष्य को समर्पण, वैराग्य तथा एकाग्र भक्तिमय सेवा के माध्यम से प्राप्त आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करते हुए इसी शरीर में परमात्मा को विद्यमान समझकर उनका चिंतन करना चाहिए, यद्यपि वे इससे अलग रहते हैं। इस प्रकार से जो हमारा ये 26वां अध्याय है तृतीय स्कंद का, ये यहाँ पर संपूर्ण हुआ। और 27वां जो हमारा अध्याय है, हम इसमें प्रवेश करते हैं। श्री भगवान उवाच प्रकृतिस्थोऽपि पुरुषो नाज्यते प्राकृतैर्गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वान् निर्गुणत्वाज् जलार्कवत्। भगवान श्री कपिल ने आगे कहा, जिस प्रकार सूर्य जल पर पड़ने वाले अपने प्रतिबिंब से अलिप्त रहता है, कह सकते अटैच्ड नहीं रहता, उसी प्रकार जीवात्मा शरीर में स्थिर होकर भी भौतिक प्रकृति के गुणों से अप्रभावित रहता है, क्योंकि वह अपरिवर्तित रहता है और किसी प्रकार के स्वामित्व का दावा नहीं करता। स एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिविसज्जते अहं क्रिया विमूढात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। जब आत्मा भौतिक प्रकृति के इंद्रजाल तथा मिथ्या अहंकार के वशीभूत होता है और शरीर को स्व मान लेता है, तो वह भौतिक कार्यकलापों में लीन रहने लगता है और मिथ्या अहंकार वश सोचता है कि मैं ही प्रत्येक वस्तु का करता हूँ। तेन संसार पदवीम वशो अभ्येत्य निर्वृत्तः प्रासंगिकः कर्म दोष सदसन्मिश्र योनिषु। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्चतर तथा निम्नतर विभिन्न योनियों में देहांतर करता रहता है। जब तक वह भौतिक कार्यों से मुक्त नहीं हो लेता, उसे अपने दोषपूर्ण कार्य के फलस्वरूप यह स्थिति स्वीकार करते रहनी पड़ती है। इस लाइन को हम फिर से श्रवण करेंगे। अतः बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ अपनी संगति के कारण उच्च और निम्न अनेक प्रकार के जो शरीर है उनमें भ्रमण करते रहता, देहांतर चलते रहता है। जिस प्रकार के गुणों को धारण करेंगे वैसी देह में जाते रहेंगे। और जब तक ये भौतिक जो क्रियाएं हैं, भौतिक कार्य हैं, वो उससे जब तक फ्री ना हो जाए वो जीवात्मा, तब तक जो उसको स्थिति दी जा रही है उसको जबरदस्ती वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। कोई जीवात्मा ये नहीं कह सकता कि पलट के कि मुझे कुत्ता क्यों बनाया जा रहा है, मुझे नहीं चाहिए ये शरीर। उसे वो जबरदस्ती एक्सेप्ट करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अभी उसके इसी लेवल पर उसके कार्य चल रहे हैं। अभी वो जो भौतिक कलमश है उससे उनसे मुक्ति नहीं मिली है। अर्थेय विद्यमानेऽपि संसृतिर्न निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। वास्तव में जीवात्मा इस भौतिक अस्तित्व से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर अधिकार जताने की अपनी मनोवृत्ति के कारण उसके भौतिक संसार चक्र की स्थिति
कभी रुकती नहीं, और वह सभी प्रकार की अलाभप्रद स्थितियों से प्रभावित होता है जिस प्रकार के स्वप्न में होता है। वास्तव में जीवात्मा एक भौतिक अस्तित्व से परे है, किंतु भौतिक प्रकृति पर जो अपना अधिकार जमाने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण भौतिक संसार चक्र की स्थिति कभी नहीं रुकती, वो चलती रहती है। शरीर बदलते जाएंगे और सब चलते ही रहेगा। भले ही शरीर अलग अलग मिलते जाएंगे, एक शरीर बूढ़ा हुआ और तो फिर नया शरीर मिला, फिर वो बूढ़ा हुआ नया मिला, लेकिन ये चक्र चलता रहेगा। वह सभी प्रकार की अलाभप्रद स्थितियों से प्रभावित होता है जिस प्रकार के स्वप्न में होता है। अतएव स नैश्चित्तं प्रसक्तमसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नयेद्वशम्। प्रत्येक बद्ध जीव का कर्तव्य है कि वह भौतिक सुखोपभोग, जो भौतिक सुखों का उपभोग है, उसके प्रति आसक्त अपनी दूषित चेतना को विरक्ति पूर्वक अत्यंत गंभीरता से भक्तिमय सेवा में लगाए। इस प्रकार उनके मन तथा चेतना पूर्ण रूप से वश में हो जाएंगे। हमने जो स्टार्टिंग में भी सुना, जो भगवान कपिल अपनी माता को बता रहे थे, वो भी हमने इजीली समझ लिया कि क्या बता रहे हैं। बीच का थोड़ा सा ऐसा था, लगा ये ऊपर ऊपर से जा रहा है, लेकिन फिर फाइनली भी जो कह रहे हैं वो भी समझ में आ पा रहा है, उससे भी हम रिलेट कर पा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक जो बद्ध जीव है, जो जीवात्मा बद्ध है, और मोस्टली जो जीवात्माएं हैं वो सारी बद्ध ही हैं, और बहुत ही कम परसेंटेज है मुक्तात्माओं का। वो जैसे भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, गुरु वर्ग हैं, ऐसे ही जीवात्मा होते हैं। जो बद्ध जीव है उनका कर्तव्य बताया जा रहा है कि वो भौतिक सुखों के प्रति जो उनकी आसक्ति है, उससे जो चेतना दूषित हो गई है अपनी, उसको बोल सकते हैं गंभीरता पूर्वक, सीरियसली, या जोर लगा के, सोच समझ के, मन तो नहीं करेगा पर जबरदस्ती ही लगाए। उसको कहाँ लगाना चाहिए? अपनी उस चेतना को जो दूषित हो गई है भौतिक आसक्तियों से, भक्ति में सेवाओं में। मन थोड़ी ना करेगा जब देखेंगे बाकी सब अभी सो ही रहे, पड़ोसी आराम से उठते हैं 6 बजे, हम कहा या मूर्खों जैसे 4 बजे से उठ जाए, है ना। लेकिन अगर अपना नित्य मंगल चाहिए, थोड़ी सी कीमत तो पे करनी ही होगी। इस प्रकार उसके मन तथा चेतना पूर्ण रूप से वश में हो जाएंगे। जब इस प्रकार से वो प्रैक्टिस करे निरंतर, तब वो देखेगा एक दिन मन और जो चेतना है दोनों का ही शुद्धिकरण हो गया है, वो अब सही जगह लग पा रहे हैं। चलिए आज की इस चर्चा को हम आज यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरि